अड्डा मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैलकुलेशन मंत्र की ये सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग अब ये सीखने वाले हैं कि कोई भी संख्या को 111 से 112 से 113 से या 119 तक कोई भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका गुणा कैसे करें, वो 1-2 सेकंड में कैसे हम निकालेंगे, इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। और पहले हमें समय दीजिएगा ताकि हम लोग सीख पाएँ और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में थोड़ा बेसिक नेचर का होगा, थोड़ा लेवल को थोड़ा-सा नीचे करेंगे, फिर धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि कोई संख्या हमारे पास 1, 3, 4 है। 1, 3, 4 है। इसको हमें 1, 1, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? अब ये संख्या 1, 3, 4 है तो 3 अंकों की भी हो सकती है, 4 अंकों की भी हो सकती है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। उसको हम लोग धीरे-धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो ये चूँकि लेवल को थोड़ा-सा अभी हमने सीखने के प्रयास की वजह से धीरे-धीरे इसको लेवल को मैं बढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें ये संख्या है 134। 134 में हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से। यहाँ पे जब 11 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो हम संख्या के आगे एक जीरो और एक आगे और एक पीछे जीरो मैंने लगाया था। यहाँ पे चूंकि 111 है तो यहाँ पे दो दो जीरो लगाएंगे। करना क्या है कि संख्या को आपको लिखना है जैसे का तैसे। जो संख्या उसको हमने लिख दिया, दो जीरो आगे और दो जीरो पीछे लगा देंगे। इतना समझ गए? हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो संख्या है जिसमें मल्टीप्लाई करना है 111 का, उसमें दो जीरो आगे लगाएंगे और दो जीरो पीछे लगाएंगे। अब क्या करना है, जो संख्या जो लिखना है उसको कैसे करना है? पहले हम दो को जोड़ते थे जब 11 की बात थी। अब यहाँ पे चूंकि 3 अंक है तो 3 को एक साथ में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो शुरुआत हमें यहाँ से करना होगा। चूंकि यहाँ से करेंगे तो 2 ही अंक मिलेगा, तो 3 अंक कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले हम इस संख्या को लिया, यानी इस तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे और लिखेंगे। तो 4 जीरो और जीरो को हमने जोड़ा तो 4 मिला, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है? अब 3, 4 और जीरो को जोड़ना है, मतलब लास्ट 3 नंबर इधर हमेशा दाहिने से शुरुआत करेंगे और इसके बाद इस तीनों नंबर को जोड़ देंगे। इस तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और जीरो जोड़ेंगे तो 7 ही होगा। 7 हमने लिख दिया। अब इसको लिया हम, चूंकि यहाँ तक हो चुका है, अब इसको लिया और यहाँ से 3 संख्या यहाँ से ये लिया। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 4, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हमने यहाँ लिखा। अब फिर इसको लिया हमने, अब इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो 0 1 3, तो 0 1 3 को जोड़ेंगे तो 0 1 और 3, तो यहाँ मिला के 4, 3 और 1 4। अब मेरे पास ये संख्या बचा तो ये लास्ट 3 वाला जोड़ दिया। लास्ट 3 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये पूरा नंबर कितना हो गया? 14874 इज द राइट आंसर। 14874 इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, एक बार फिर से जरा देखिए। पहला शुरुआत किया हमने यहाँ से, चूंकि 3 अंकों को एक साथ जोड़ना है और दाहिने से करना है। इसको 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 एक साथ जोड़ा तो 4। अब इसको 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 जोड़ा तो 4 3 7। अब इसको 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 जोड़ा तो 1 3 4, तो 4 3 7 1 8। इसके बाद इसको इसको और इसको जोड़ा तो 0 1 3 मिला के 4। अब इसको इसको और इसको जोड़ा तो 1, यानी कि हमारे पास संख्या इतना आ गया। एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए। दूसरा प्रश्न है, मेरे पास 3 4 2 7 3 3 4 2 7 1, इसको हम 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये संख्या कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ 3 डिजिट लिया था, अभी हमने 4 डिजिट नहीं, यहाँ 5 डिजिट ले लिया। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले हमने क्या बताया कि संख्या को एज इट इज लिखना है। जो संख्या है उसको उतना ही लिखना है। तो हमारे पास संख्या क्या था? 34271 इज द नंबर।
इसके पहले 2 जीरो लगाना है और इसके बाद 2 जीरो लगाना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि शुरुआत यहाँ से किया था, क्यों? क्योंकि 3 अंक को जोड़ना है, तो 3 अंक को जोड़ना है तो यहाँ 3 होता है, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। इस तीनों अंक को हमने जोड़ा तो कितना आया? 1 आया, हमने लिखा। अब इसके बाद अब इसकी बारी है, यहाँ से फिर 3 अंक देखेंगे, तो 7 1 0 तीनों को जोड़ दें तो 7 1 क्या हो गया? 8। एक एक अंक हमें लिखना है, तो 7 में 1 जोड़ें और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। अब अगला अंक मेरे पास 2 है, अब इसको जोड़ना है, यहाँ से ये तीनों जोड़ना है, तो 2 7 और इसको जोड़ेंगे, तो 7 और 2 9 1 10, 10 का शून्य लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। किसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? दूसरे को चला जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, इसमें क्या है? 4 2 और 7 को जोड़ना है, तो 4 2 6 6 7 6 13, 13 और 1 14, 14 की 4, हाथ में लगा 1। अब मेरे पास कहाँ तक हो चुका है? 4 तक कर चुका है। तो अब 3 से यहाँ पे ये वाला इसको जोड़ना है, तो 3 4 और 2 आपस में जुड़ेगा, तो 3 4 4 3 7 और 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का शून्य, हाथ में लगा 1। अब मेरे पास 0 आया, यहाँ से करेंगे 0 3 4, तो 4 3 7 और 1 8। अब ये क्या है? अब इसको जोड़ेंगे, तो सिर्फ 0 0 3 में जोड़ेंगे तो 3 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 1 4। तो संख्या मेरे पास कितना हो गया? वैल्यू हो गया 480408 इज द राइट आंसर। किसका? जब इतनी बड़ी संख्या को 111 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या आएगी। हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो और धीरे धीरे चीज़ों को देखें, हमें समय दें ताकि और अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दूँ। और ये आपका रामबाण है, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इस तरीके के कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते हैं। और जहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट करना होता है वहाँ पे इस तरीके की ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है, ताकि आप दूसरों से कई लेवल पे आगे रहें। ठीक है ना? तो चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। एक प्रश्न और करूँगा और इसके बाद फिर दूसरे टाइप में चलूँगा। ठीक है ना? एक प्रश्न और देख लेते हैं, जैसे कि 3 4 7 8 2 7 इंटू 1 1 1, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 4 7 8 2 7 जो संख्या है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, 2 शून्य पहले लगाया, 2 शून्य बाद में लगाया। इसके बाद 3 संख्या को राइट हैंड साइड से जोड़ना शुरू करते हैं, 7 में 0 और इस तीनों को जोड़ेंगे तो 7। इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 7 0, 2 7 0, तो 7 और 2 9। ठीक, इसके बाद इस पे आएंगे, इस वाले पे आए, इसको जोड़ें तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा संख्या? 3 संख्या यहाँ से यहाँ तक है, 8 और 2 10 और 7 17, 17 की 7, हाथ में लगा 1। इसके बाद अब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे 3 संख्या लेंगे, इधर से 3 संख्या, तो 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18 कैरी था, तो 18 का 8, हाथ में लगा 1, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 4 से शुरुआत करेंगे, यहाँ इसके बाद का संख्या 4, इसमें से 3 देखेंगे, तो 4 7 4 11 और 11 और 8 कितना हो गया? 19, 19 और 1 19 और 1 20, 20 का शून्य, हाथ में लगा 2, ये भी कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? 3, यहाँ से 3 4 7, तो 4 3 7 7 7 7 14, 14 और 2, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16, 16 का 6, हाथ में लगा 1। इसी तरीके से अब इसका यहाँ से करेंगे, तो 4 3 7 और 1 8। अब यहाँ पे करेंगे, कोई कैरी नहीं है, तो 0 0 3, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे संख्या मेरे को मिल गया 38608797 इज द राइट आंसर। ओके, तो इसी तरीके से हम इस बड़े आकार के जो गुणनफल है या गुणा है
उसको आसान तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अब अगली शुरुआत हम लोग 12 का देखते हैं कि 12 का कैसे करेंगे, और इसी तरीके से 119 तक का भी सीख जाएंगे। यानी 112 की बात हम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी संख्या हो, जैसे मेरे पास कोई संख्या है 1 2 3, स्टार्टिंग की ही संख्या लेते हैं चूंकि लेवल थोड़ा सा नीचे अभी रखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग लेवल को आगे बढ़ाएंगे जब चीज़ों को सीख पाएंगे। ओके, सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो 123 को गुना करना है 122 में, वहाँ पे क्या था कि तीनों पे 111 था, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, सीधा सीधा जोड़ा था, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो चलिए सीखते हैं। पहले हमें क्या करना है, संख्या को लिखना है 2 शून्य बाद में और 2 शून्य पहले लगा देना है। अब इसके बाद हमारे पास 3 अंक को जोड़ने का था, लेकिन वो किस में था, 111 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तब था। अभी क्या है, 112 से कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ेंगे। यानी कि जब 3 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का, और इसके बाद इस तीनों को आपस में जोड़ेंगे, तो उसमें हमने वो बताया था। और जब 12 वाले में, 112 वाले में चलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके तब जाके जोड़ेंगे। जब 13 वाले में चलेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। 14 वाले में चलेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। उसी तरह से 119 वाले में चलेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ेंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर जोड़ा तो 3 दूनी 6, 6 और ये तो 6 ही आएगा। अब इसके बाद फिर ये इसका नंबर आ गया, इसको करके हमने जोड़ दिया। अब इसका नंबर आया तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 4 3 7, 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, तो 7। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 1 में, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 का 7। ठीक है। अब यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 मिल गया। अगला फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इस तीनों को आपस में जोड़ना है तो 0 0 1, तो 1 हो जाएगा। यानी कि इसका संख्या का मान कितना हो गया, 13776 इज द राइट आंसर। ओके, 13776 इज द राइट आंसर। ओके, अब चलिए अगला प्रयास हम लोग करते हैं, थोड़े से टफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे कि 2 7 2 4 7 8 इंटू 112, एक और संख्या है, इसमें हमारे पास 4 अंकों की संख्या है, इसको हमने 112 से मल्टीप्लाई करना हम सीखने वाले हैं। तो क्या करना है, 24 78 को हमने लिखा और 2 शून्य इधर और 2 शून्य इधर डाल दिया। ओके, अब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और इस तीनों को आपस में जोड़ दिया। तो 8 दूनी का 16 और 16 में 0 जोड़ देंगे तो 16 ही आएगा, तो 16 का 6, हाथ में लगा 1, तो 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, फिर मल्टीप्लाई करना है हमें इस पे, तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 और 8 कितना होता है, तो 14 और 8 होता है 22, 22 और इसको जोड़ दिया तो 0 है, तो 22 ही रहेगा, और प्लस 1 23, 23 का 3, हाथ में लगा 2। अब फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8, और 8 7 15, और 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 5 20 और 3 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, 25 की 5, हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2। अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी का 4, 4 4 8 और 8 7 15, 15 और 2 17, 17 का 7, हाथ में लगा 1। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0 में तो 0, इस तीनों को आपस में जोड़ा तो 4 आ 2 6, 6 और 1 7। अब फिर क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस तीनों को जोड़ना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और यहाँ तक पहुँचेंगे तो 2, और 2 के बाद हमारे पास कोई भी कैरी नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 7 7
536 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 112 से तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी फास्ट और इजी तरीका है। जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस चीज़ को निकालने के लिए। चलिए, और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक और प्रश्न ले लिया जाए जो कि 112 से ना किसी और 113 या 114 से मल्टीप्लिकेशन का भी हम सीख लें तो बड़ा आसान होगा सारी चीज़ों को। जैसे 116 का हम कोई संख्या लेते हैं, 116 में जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या से, जैसे 2, 4, 8, 7 को 116 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या बताया था कि जब 2 से मल्टीप्लाई करना था, जब 112 से मल्टीप्लाई करना था तो 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना था। उसी तरह से यहाँ पे 2 के जगह पे 6 है तो 116 में 6 है तो 6 से हमको मल्टीप्लाई करके जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम संख्या को लिखते हैं 2487 इज द नंबर। इसके बाद 2 जीरो लगा दिया और 2 पहले जीरो लगा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई करके इसको तीनों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करके इस तीनों को जोड़ेंगे तो 7 42, 42 की 2, हाथ में लगा 4, क्यों? क्योंकि 0 0 जोड़ेंगे तो 42 ही रहेगा, है ना, इसलिए मैंने लिखा। अब क्या है, 8 वाले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 और 48 और 7 48 में 7 से जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी कि 55 आ जाएगा। 55 और 4 कितना हो जाएगा, 55 और 4 59, 59 का 9, हाथ में लगा 5। अब आगे करें, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 24 और तीनों को जोड़ना है तो 24 और 8 कितना होता है, 32, 32 और 7 39, 39 में 5 जोड़ देंगे तो 39 में 5 जोड़ेंगे तो 44, 44 का 4, हाथ में लगा 4। अब फिर अगला क्या है, इसमें 6 से फिर मल्टीप्लाई करना है तो 6 दूनी का 12, 12 4 16, 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 हो जाएगा 16 और 4 20, 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28 की 8, हाथ में लगा 2। अब फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 और इस तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 2 8 तो 8 लिख दिया। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करके इस तीनों को जोड़ना है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया 0 में तो 0, फिर 0 में 0 जोड़ा 0, 2 जोड़ा 2 और 2 के बाद मेरे पास कोई संख्या नहीं है कैरी तो इसलिए 2 का 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो कैलकुलेशन होगा 288492 इज द राइट आंसर। ओके, इसी तरीके से हमारे पास और भी कोई संख्या हो उसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करना हो, थोड़ा सा इजी लेते हैं ताकि आसानी से एक बार और इसको सीख लें। ठीक है ना। 1 2 3 में अगर 116 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 3 लिखा हमने, 2 शून्य इधर और 2 शून्य इधर डाला। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन पहले यहाँ से शुरुआत करना है और 3 अंकों को आपस में जोड़ना है तो 36 18, 18 की 8, हाथ में लगा 1, क्यों? क्योंकि 0 0 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 18 ही रहेगा। ठीक, अब फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी का 12, 12 3 15 और 0 जोड़ा तब भी 15, 15 के बाद 1 कैरी हुआ 16, 16 का 6, हाथ में लगा 1। अब फिर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, हाथ में लगा 1। अब फिर क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 1 और 2 मिलके 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। अब फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 प्लस 0 0 और 1 और जोड़ देंगे तो 1, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 14268 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 19 तक, 119 का भी अगर हमें करना है तो इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए 119 का भी एक हम लोग देख लें ताकि आसान तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। ओके, एक 119 का भी एक प्रश्न हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। ओके, एक प्रश्न हम लेते हैं 119 से रिलेटेड। जैसे कि मेरे पास है 2 3 और 5,
इसमें 119 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे इसको जरा सीखते हैं। तो वही बात है जो हमने मेथड बताया है, जो मंत्र बताया है कैलकुलेशन का, कि 2 शून्य पीछे लगाना है संख्या में और 2 शून्य बाद में लगाना है। और इसमें केवल ये देखना है कि यहाँ जो है क्या है। तो यहाँ एक संख्या जो है वो 9 है, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना होगा और इस तीनों को आपस में जोड़ना होगा। उसी तरीके से फिर यहाँ 9 का मल्टीप्लिकेशन करके इस तीनों को आपस में जोड़ना होगा। फिर यहाँ 9 का मल्टीप्लिकेशन करके इस तीनों को आपस में जोड़ना होगा। इस 9 का मल्टीप्लिकेशन करके इस तीनों को आपस में जोड़ना होगा। यहाँ 9 का मल्टीप्लिकेशन करके इस तीनों को आपस में जोड़ना होगा। मेथड यही है। और चलिए इसको हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। ओके, जब 1 बाय 1 कर लेंगे तो हम अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कि हमारे पास जो संख्या है वो क्या है। ओके, तो हमारे पास संख्या कितना था, 2 3 5, 2 जीरो हमने पहले लिखा था, है ना। 119 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 9 पचे 45, 45 में 2 जीरो 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 जोड़ेंगे तब भी 45 ही होगा। तो 45 का 5 हाथ में लगा 4। अब फिर यहाँ 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, और 27 और 5 और जीरो जोड़ दें तो 27 और 5 कितना होता है, 32। जीरो जोड़ेंगे तब भी 32 होगा, और 32 में 4 जोड़ दिया तो 36, 36 का 6 हाथ में लगा 3। अब अगला यहाँ पे 9 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 18, और 18, 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 और 5 कितना होगा, 26, 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29, 29 का 9 हाथ में लगा 2। फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 इंटू 0 0, 2 जोड़ दिया 2 3 5, 5 5 और 2 7, कोई कैरी नहीं है। फिर 9 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई किया 0 में तो 0, इस तीनों को जोड़ दिया तो 2। तो ये संख्या मेरे पास जो आ गया 27965 इज द राइट आंसर, जब 235 का मल्टीप्लिकेशन 119 के साथ करेंगे। चलिए इसी तरीके का और प्रश्न पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और बाकी जो दोस्त हैं उनको भी ये भेजें ताकि वो भी इस तरीके के प्रश्न का फ़ायदा उठा सके जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं। ओके, कंपटीशन के हों चाहे वैसे विद्यार्थी जो 10th 9th में भी पढ़ रहे हो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि कैलकुलेशन को वो शुरू से ही फास्ट कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।